रमजान का महीना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह रूह की पाकीज़गी और अल्लाह से खुद को जोड़ने का एक खास मौका है। इस महीने में इबादत का जज्बा ही इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। रोजा रखने का असली मकसद तकवा, अल्लाह का खौफ और परहेजगारी हासिल करना है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह की खातिर हलाल चीजों, खाना पीना को छोड़ सकते हैं, तो हमें हराम कामों और बुराइयों से बचने में भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको रमजान की एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह वो राज है जो तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए खास है, और यह राज हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल की तालीमात से मिलता है। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रूह की बेदारी का वक्त है, और तहज्जुद इस बेदारी की सबसे ऊंची मंजिल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रात का आखिरी पहर अल्लाह के कुर्ब का दरवाजा है। यह वह वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमत जमीन पर उतरती है। रमजान में यह वक्त और भी कीमती हो जाता है क्योंकि इस महीने में हर नेकी कई गुना बढ़ा दी जाती है। कुरान हमें बताता है कि रात की इबादत दिल पर ज्यादा असर रखती है। रात की खामोशी में इंसान अपने रब के ज्यादा करीब होता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है और एक बंदा उठकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो यह मंजर फरिश्तों को भी हैरान कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। या तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, या उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, या उसके दिल को ऐसा सुकून दिया जाता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। दोस्तों, रमजान में तहज्जुद एक खास पैगाम लेकर आती है। यह पैगाम है वापसी का, अल्लाह की तरफ लौट आने का, अपने गुनाहों को छोड़ देने का और एक नई जिंदगी शुरू करने का। जब बंदा तहज्जुद में रोता है तो उसके आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधा अर्श तक पहुंचते हैं और अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है कि मांग क्या मांगता है। यह लम्हा वह होता है जहां तकदीरें बदलती हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जिस दिल में तहज्जुद की मोहब्बत पैदा हो जाए, समझ लो अल्लाह ने उसे अपने लिए चुन लिया है। यह इंतखाब हर किसी को नसीब नहीं होता। यह एक खास दावत है जो सिर्फ खुश नसीबों को मिलती है। रमजान में जब इंसान तहज्जुद के लिए उठता है तो उसका नफ्स कमजोर पड़ जाता है और रूह ताकतवर हो जाती है। यही वह लम्हा है जब बंदा अपने असल मकाम को पहचानता है। वह समझता है कि वह सिर्फ दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पर एक नूर आ जाता है। यह नूर इबादत का असर होता है। लोग उसे देखकर महसूस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि यह रोशनी कहां से आ रही है। यह रोशनी अल्लाह के कुर्ब की होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि तहज्जुद दिल की बीमारियों का इलाज है। हसद खत्म हो जाता है, कीना पिघल जाता है और दिल नरम हो जाता है। एक नरम दिल ही अल्लाह के करीब जा सकता है। दोस्तों, जब रमजान में तहज्जुद की आदत बन जाती है तो यह आदत रमजान के बाद भी साथ रहती है, और यही असल कामयाबी है। रमजान हमें तरबियत देने आता है ताकि हम सारी जिंदगी बदल जाएं। हर सजदा जो तहज्जुद में किया जाता है वह बंदे को अल्लाह के और करीब कर देता है, और जितना बंदा करीब होता है उतना ही उसकी दुआएं ताकतवर हो जाती हैं। यह अल्लाह का खुफिया वादा है अपने खास बंदों से। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या हर वह शख्स जो तहज्जुद पढ़ता है उसे यह मकाम हासिल हो जाता है, या उसके पीछे एक और राज छुपा है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने खास मुरीदों को बताया था, और वह राज अगले हिस्से में खुलेगा। वो राज नियत और इलाज के दरमियान छुपा हुआ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ तहज्जुद के लिए उठ जाना काफी नहीं, असल चीज दिल का जागना है। अगर दिल सोया रहे तो जिस्म का जागना कम फायदा देता है, और अगर दिल जाग जाए तो थोड़ी इबादत भी आसमान तक पहुंच जाती है। रमजान में सबसे बड़ी आजमाइश इखलास की होती है। इंसान इबादत तो करता है, लेकिन कभी कभी दिल में दिखावा आ जाता है। यही दिखावा इबादत की रूह को कमजोर कर देता है। तहज्जुद का असल हुस्न यह है कि उसे सिर्फ अल्लाह देखता है। जब बंदा तन्हाई में खड़ा होता है और कोई उसे देखने वाला नहीं होता, तब उसकी इबादत खालिस हो जाती है।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि यही खालिस लम्हे बंदे को अल्लाह का दोस्त बना देते हैं। दोस्तों, तहज्जुद सिर्फ नमाज का नाम नहीं, यह गुफ्तगू है बंदे और रब के दरमियान। यह वह वक्त है जब इंसान अपने दिल का बोझ उतारता है, अपने राज बयान करता है और अल्लाह से करीब हो जाता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह दिलों के बहुत करीब है। वह हमारी आहट भी सुनता है। जब बंदा तहज्जुद में ससकता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है और वह बंदे को अपने साए करम में ले लेता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता, अल्लाह खुद उसका साथी बन जाता है। दुनिया के मसाइल उसे हला नहीं पाते क्योंकि उसका सहारा मजबूत हो जाता है। वह जान लेता है कि उसका रब उसके साथ है। रमजान में यह सहारा और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि उस महीने में रहमत हर तरफ फैली होती है। तहज्जुद पढ़ने वाला इस रहमत को सबसे ज्यादा महसूस करता है। उसका दिल मुतमईन हो जाता है और बेचैनी खत्म होने लगती है। दोस्तों, एक सच्चा तहज्जुद गुजार आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है। उसकी जुबान नरम हो जाती है, उसका रवैया बेहतर हो जाता है, लोग उसके करीब सुकून महसूस करते हैं। यह सब तहज्जुद का असर होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे रात की इबादत का ज़ौक़ अता कर देता है। यह ज़ौक़ अल्लाह की खास निशानी है और खुशनसीब हैं वह लोग जिन्हें यह नसीब हो जाए। लेकिन यहां एक और गहरी हकीकत छुपी हुई है। कुछ लोग तहज्जुद पढ़ते हैं फिर भी वह मकाम हासिल नहीं कर पाते जो औलिया उल्लाह को हासिल होता है, क्योंकि उस रास्ते में एक रुकावट ऐसी है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है और इसी रुकावट का राज अगले हिस्से में खुलेगा। वह रुकावट इंसान का गुरूर है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार तकुर है। जब बंदा अपनी इबादत पर फख्र करने लगता है तो उसकी रूहानी परवाज रुक जाती है। तहज्जुद इंसान को झुकाना सिखाती है। रमजान में शैतान कमजोर होता है लेकिन नफ्स अभी भी जिंदा रहता है और नफ्स को सबसे ज्यादा खुशी गुरूर से मिलती है। वह बंदे के दिल में सरगोशी करता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो। यही ख्याल इबादत को जहरालूद कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि सच्चा तहज्जुद गुजार खुद को हमेशा मोहताज समझता है। वह जितना इबादत करता है उतना ही ज्यादा झुक जाता है क्योंकि उसे अल्लाह की अजमत का एहसास हो जाता है। दोस्तों, जब इंसान को अपनी कमजोरी नजर आती है तब वह अल्लाह के करीब हो जाता है। तहज्जुद का हर सजदा बंदे को याद दिलाता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और हम सब उसके मोहताज हैं। कुरान हमें आजी का सबक देता है। अल्लाह आजज बंदों को पसंद करता है जो जमीन पर नरमी से चलते हैं और दिल में तकब्बुर नहीं रखते। यही लोग अल्लाह के खास बन जाते हैं। रमजान में तहज्जुद पढ़ते हुए अगर दिल में आजी पैदा हो जाए तो यह इबादत नूर बन जाती है। यह नूर इंसान के किरदार में जाहिर होता है और उसकी जिंदगी सुनरने लगती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि आजी वह कुंजी है जो अल्लाह के खजाने खोल देती है। जिसके दिल में आजी आ जाए उसके लिए नामुमकिन भी आसान हो जाता है। दोस्तों, एक आजिज दिल दुआ को ताकत देता है। ऐसी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ऐसे बंदे की पुकार को पसंद करता है जो टूट कर उसे याद करता है और अपनी बेबसी का एतराफ करता है। तहज्जुद इंसान को यही टूटना सिखाती है। यह टूटना कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत है, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुक जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती। लेकिन इस रास्ते में एक और आजमाइश बाकी है, एक ऐसी आजमाइश जो दिल को भटका सकती है। बहुत से लोग यहां आकर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वह एक अहम हकीकत को भूल जाते हैं और इसी हकीकत का राज अगले हिस्से में खुलेगा। वह हकीकत है इस्तिकामत और सब्र की कमी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत का सफर आसान नहीं होता। तहज्जुद के रास्ते में थकन, मुश्किलात और दुनियावी मशगूलियात सब आती हैं। कुछ लोग शुरुआत में दिल से उठते हैं लेकिन जल्द ही हिम्मत हार देते हैं। रमजान में भी यही होता है। शुरू में जज्बा बहुत होता है लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इंसान का दिल थकन महसूस करता है। शैतान फिर से सर उठाता है और बंदे के दिल में वसवसे डालता है कि यह सब वक्त जाया कर रहा है।
लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस्तिकामत वो ताकत है जो बंदे को आखिरी मंजिल तक ले जाती है। जो शख्स सब्र से अपनी इबादत जारी रखता है, अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है। ये दरवाजे आम इंसान के लिए बंद होते हैं। तहज्जुद का हर लम्हा, हर रकत और हर सजदा बंदे को अंदर से मजबूत करता है, और सब्र के साथ जो यह इबादत जारी रखता है वह अल्लाह की खास नेमतों का हकदार बनता है। यही वह लोग हैं जिनके दिल में सुकून और नूर पैदा होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस्तिकामत के बगैर इबादत का असल असर नहीं होता। सिर्फ जिस्मानी इबादत करने वाले बंदे के अमाल दिखावे में रह जाते हैं, लेकिन जो दिल से इखलास और सब्र के साथ इबादत करता है वही अल्लाह के करीब होता है। दोस्तों, रमजान में तहज्जुद पढ़ने वाला हर रात खुद से एक वादा करे, मैं सब्र करूंगा, मैं इस्तिकामत करूंगा, मैं अल्लाह की रजा के लिए उठूंगा। यह वादा ही बंदे को सबसे बड़ी ताकत देता है, और यही वादा शैतान को कमजोर करता है। इस्तिकामत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, यह इबादत के हर अमल में झलकता है, चाहे सदका हो, दुआ हो, कुरान की तिलावत हो या दिल की नरम दिली। जो बंदा मुसलसल रहता है वह अल्लाह की मोहब्बत के काबिल बनता है। लेकिन यहां एक छुपा हुआ राज और है। वो राज बताएगा कि इस्तिकामत और सब्र के बाद कैसे बंदा अपने दिल में ऐसी ताकत पैदा कर सकता है कि कोई वसवसा, कोई दुख और कोई गुनाह उसके करीब भी ना आ सके। वो राज है खालिस नियत और दिल की मुकम्मल तस्लीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद और इबादत की असल ताकत उसी में है कि बंदा हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करे। अगर दिल में जरा सा दिखावा या फक्र आ जाए तो अमल अपनी रूह खो देता है। खालिस नियत से की गई इबादत आसमान तक पहुंच जाती है, और अल्लाह उस बंदे के दिल में ऐसे सुकून और ताकत डाल देता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। यह वह लम्हा है जब बंदे की दुआएं कबूलियत के करीब होती हैं। तहज्जुद का हर सजदा बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बंदा जो खालिस दिल से सजदा करता है उसकी रूह रोशनी से भर जाती है, और अंधेरी रात भी उसे खौफजदा नहीं कर सकती। दोस्तों, रमजान में यह खालिस इबादत और नियत का राज सबसे बड़ी ताकत है। यह बंदे को हर गुनाह से बचाता है, हर वसवसे से महफूज रखता है, और दिल में रोशनी पैदा करता है जिसे कोई भी अंधेरा मिटा नहीं सकता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जो बंदा यह राज समझ लेता है उसे अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। वह दुनिया की आजमाइशों में भी साबित कदम रहता है। उसका दिल नरम और उसकी रूह मजबूत हो जाती है। यही खालिस नियत और तस्लीम की ताकत है जो तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह का खास दोस्त बनाती है। यह राज सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि जिंदगी भर काम आता है। लेकिन यहां एक आखिरी पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी पहलू की वजह से कुछ लोग तहज्जुद के बावजूद असल मुकाम हासिल नहीं कर पाते। यह आखिरी पहलू अगले हिस्से में खुलेगा, और वही सबसे बड़ा राज है। वह आखिरी पहलू है अमल के साथ तसलसल। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत का असल असर तब आता है जब बंदा उसे लगातार मुस्तकिल और दिल से अंजाम देता है। सिर्फ कभी कभार उठना, कभी कभार नमाज पढ़ना या कभी कभार तहज्जुद करना काफी नहीं। रमजान के दौरान लोग जज्बे से शुरू करते हैं, लेकिन अक्सर दिन गुजरने के साथ थकन या दुनियावी मशगूलियात उन्हें रोक देती हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। जो बंदा मुस्तकिल नहीं रहता वह असल रूहानी ताकत हासिल नहीं कर पाता। तहज्जुद की हकीकत यह है कि हर रात, हर रक्त, हर सजदा बंदे को अंदर से मजबूत करता है, और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर यह ताकत मुकम्मल नहीं होती। जो बंदा मुस्तकिल रहता है अल्लाह उसे खास नेमतों से नवाजता है। वो बंदा जिसकी इबादत मुसलसल हो उसके दिल में नूर पैदा होता है जो कभी मध्यम नहीं पड़ता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुसलसल इबादत दिल में आजी, सुकून और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करती है। यही वह कैफियत है जो बंदे को दुनिया और शैतान के असर से बचाती है। यही वो मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है। दोस्तों, खालिस नियत, सब्र, इस्तिकामत और मुसलसल इबादत, यह चार सुतून हैं जो तहज्जुद के रास्ते को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं।
इनके बगैर इंसान अधूरा रह जाता है, चाहे वह रमजान में कितनी भी इबादत करे। और यही वह खुफिया राज है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुरीदों को बताया कि अल्लाह के करीब वही बंदा पहुंचता है जो दिल से, खालिस नीयत से और मुस्तकिल मिजाजी के साथ ताज्जुद पढ़ता है। यह राज जान लेने के बाद इंसान अपनी रूहानी जिंदगी को एक नई रोशनी दे सकता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वह अमली तरीके कौन से हैं जो तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे के दिल को जगा देते हैं और उसकी रूह को मजबूत करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताज्जुद में सबसे अहम चीज दिल की मौजूदगी है। सिर्फ जिस्म उठा लेना काफी नहीं, दिल भी अल्लाह की तरफ होना चाहिए। जब इंसान दिल से अल्लाह की इबादत करता है तो हर सांस इबादत बन जाती है। सबसे पहला तरीका है दुआ में मुकम्मल इखलास। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल का एक पैगाम है रब के लिए। जब तहज्जुद में इंसान अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखता है तो अल्लाह उस दुआ को सुनता है। दूसरा तरीका है इस्तगफार की कसरत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रात के पहर में की गई इस्तगफार दिल को साफ कर देती है। यह गुनाहों के बोझ को हल्का करती है और रूह को सुकून देती है। हर अस्तगफिरुल्लाह की एक रोशनी दिल के अंदर उतरती है। तीसरा तरीका है कुरान की तिलावत। तहज्जुद के वक्त कुरान पढ़ना दिल को रूहानी ताकत देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि कुरान इंसान के दिल को जगाता है और गुनाहों से दूर रखता है। खासतौर पर वह आयत जो रहमत, बख्शीश और सब्र की बात करती हैं, दिल में सुकून पैदा करती है। चौथा तरीका है तकबीरें और जिक्र। तहज्जुद के बाद जिक्र और तस्बीह करने से दिल नर्म होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जिक्र अल्लाह के कुर्ब की ताकत है। जो दिल से याद करता है अल्लाह उसके दिल में नूर डाल देता है। पांचवा तरीका है खुद का मुहासबा। हर दिन के इख्तिताम पर सोचो कि आज तुमने किन गुनाहों से बचा और किन में कमी रह गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि यह मुहासबा नफ्स इंसान को सुधारता है और तहज्जुद की इबादत को मजीद ताकतवर बनाता है। छठा तरीका है नरमी और आजी। तहज्जुद पढ़ने वाले का दिल नरम होना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि आजी दिल को अल्लाह के करीब ले जाती है। जब इंसान आजी के साथ इबादत करता है तो उसकी दुआ कबूलियत के करीब होती है। सातवां तरीका है मुसलसल इस्तकामत। हर रात मुस्तकिल उठना और तहज्जुद पढ़ना जरूरी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस्तकामत बंदे को रूहानी बुलंदी देती है। जो मुसलसल इबादत करता है अल्लाह उसके दिल को रोशनी देता है। आठवां तरीका है दिल की तवज्जो। जब तहज्जुद में इंसान के दिल में दुनियावी ख्यालात ना हो और मुकम्मल तवज्जो अल्लाह पर हो तो उसकी इबादत कबूल होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि यह दिल की मुकम्मल तवज्जो ही बंदे को औलिया-उल्लाह के मकाम तक पहुंचाती है। नवा तरीका है रूहानी मुराकबा। तहज्जुद के बाद चंद लम्हे खामोश बैठना, अपने दिल को देखना और अल्लाह के कुर्ब को महसूस करना जरूरी है। यह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात में सबसे अहम अमल है। यह दिल की ताकत और रूह की रोशनी को बढ़ाता है। 10वां और आखिरी तरीका है खालिस नियत और तस्लीम। तमाम अमाल को अल्लाह की रजा के लिए करना और अपनी आजी का एतराफ करना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि खालिस नियत और मुकम्मल तस्लीम के साथ की गई इबादत बंदे को अल्लाह के खास दोस्त बनाती है। यही वह राज है जो तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे को दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। दोस्तों, यह 10 अमली तरीके हैं जो तहज्जुद के असर को बढ़ाते हैं और इंसान को गुनाहों से बचाते हैं। दोस्तों, अब हम तहज्जुद के वो मखसूस लम्हात देखेंगे जो दिल को जगाते हैं और रूह को ताकत देते हैं, जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। सबसे पहले इब्तिदाई लम्हे जब इंसान उठता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि उठने का पहला लम्हा सबसे अहम है। अगर इंसान दिल से अल्लाह की तरफ रुख करे तो यह लम्हा इबादत की बुनियाद बन जाता है। यह वो लम्हा है जब दिल मुकम्मल तौर पर बेदार होता है और हर अमल की तासीर बढ़ जाती है। अगला लम्हा है वजू और नमाज के लिए दिल की तैयारी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं
कि वजू सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी नहीं बल्कि यह दिल की सफाई का भी अमल है। जब बंदा दिल के साथ वजू करता है तो उसका हर अमल अल्लाह के करीब पहुंचने का जरिया बनता है। तीसरा लम्हा है कुरान की तिलावत के दौरान दिल की तवज्जो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि कुरान की हर आयत दिल में रोशनी डालती है, खास तौर पर वह आयत जो अल्लाह की रहमत और बख्शीश के बारे में। यह दिल को सुकून देती है और इंसान की रूहानी हालत को मजबूत करती है। चौथा लम्हा है सजदा में मुकम्मल आजिज़ी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि सजदा में दिल को जमीन पर झुकाने का असर रूह पर पड़ता है। जब दिल आजिज़ी के साथ झुकता है तो अल्लाह के कुर्ब का तजुर्बा होता है। यही वह लम्हा है जहां दुआ की कबूलियत के दरवाजे खुलते हैं। पांचवा लम्हा है दुआ में खुलूस और राज की बातें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दिल से की गई छुपी हुई दुआ अल्लाह तक सबसे जल्द पहुंचती है। यह दुआ बंदे की रूह को मजबूत करती है और गुनाहों से बचाती है। छठा लम्हा है इस्तगफार और तस्बीह का अमल। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रात के पहर में इस्तगफार दिल को साफ करता है। हर अस्तगफिरुल्लाह की एक रोशनी दिल के अंदर उतरती है। यह दिल की बीमारियों को दूर करती है और रूह को ताकत देती है। सातवां लम्हा है दिल का मुहासबा और अपनी कमजोरी का एतराफ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रात को खुद से सवाल करना कि आज मैं कहां बेहतर हुआ और कहां कमी रह गई, यह दिल की बेदारी पैदा करता है और तहज्जुद की तासीर बढ़ाता है। आठवां लम्हा है खामोशी में मुराकिबा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रात के इस खामोश लम्हे में दिल अल्लाह के कुर्ब को महसूस करता है। यह दिल और रूह को ताज़ा करता है और हर फिक्र और परेशानी दूर करता है। नवा लम्हा है दुआओं की बारीक तफसील। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दिल से की गई हर दुआ अल्लाह के दिल को निभाती है। इस दुआ में अपने गुनाहों की माफ़ी, दुनियावी मुश्किलात से निजात और आखिरत की भलाई मांगना शामिल होता है। दवा लम्हा है खालिस नियत और अल्लाह की रजा के लिए अमल की तस्लीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि यही नियत इंसान को सबसे बड़ी रूहानी ताकत देती है। यह ताकत इसे दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाती है। तहज्जुद का यह राज सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए खुलता है जो दिल से इखलास और इस्तकामत के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। दोस्तों, यह 10 लम्हात और अमली तरीके हैं जो तहज्जुद को रूहानी बुलंदी देते हैं। दोस्तों, अब हम रमज़ान के आखिरी अशरे और शब कदर के मौके पर तहज्जुद के असरात और दिल को जगाने वाले खुफिया लम्हात पर नजर डालेंगे। जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे पहले आखिरी अशरे की अहमियत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रमजान का यह हिस्सा सबसे ज्यादा रहमत और बरकत से भरा होता है। जो इंसान इस अशरे में तहज्जुद के लिए उठता है, इसके लिए अल्लाह के दरवाजे खुल जाते हैं। यह वह वक्त है जब इंसान की दुआएं ज्यादा जल्द कबूल होती हैं और दिल की रोशनी बढ़ जाती है। अगला लम्हा है शब कदर की रात। शब कदर को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस रात की इबादत दिल और रूह दोनों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जो बंदा तहज्जुद पढ़कर इस रात अल्लाह के सामने झुकता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और रूह को एक नई ताकत मिलती है। तीसरा लम्हा है दिल की मुकम्मल तवज्जो और खामोशी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि शब कदर में हर लम्हा दिल की तवज्जो अल्लाह पर होना चाहिए। दुनियावी ख्यालात को दिल से निकालो और अपनी रूह को अल्लाह के कुर्ब में रखो। यह लम्हा दिल को जगाने और रूह को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया है। चौथा लम्हा है खुफिया अकवाल और दुआएं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात के इस पहर में छुपी हुई दुआएं सबसे ज्यादा असर रखती हैं। यह दुआएं दिल की गहराई से निकलती हैं और अल्लाह तक पहुंचकर बंदे के लिए रहमत और बरकत लाती हैं। पांचवा लम्हा है इस्तगफार और तस्बीह की कसरत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि शब कदर में की गई इस्तगफार दिल के हर कोने को साफ करती है। तस्बीह दिल को रोशनी देती है और रूह को ताकतवर बनाती है। यह लम्हा बंदे को गुनाहों से बचाने और दिल में सुकून पैदा करने का है। छठा लम्हा है दिल की आजिज़ी और मुकम्मल नरमी।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि आजी दिल को अल्लाह के करीब करती है। जो बंदा शबे कदर की रात आज ही के साथ इबादत करता है, इसके दिल में नूर और रूह में ताकत पैदा होती है। 7वां लम्हा है इस्तिकामत और मुसलसल इबादत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि यह रातें मुस्तकिल इबादत के लिए बेहतरीन मौका है। जो बंदा मुस्तकिल मिजाजी से तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह इसके दिल में रोशनी डाल देता है और रूहानी तरक्की देता है। 8वां लम्हा है मुहासबा नफ्स और दिल की जांच। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस रात बंदा अपने अमाल का जायजा ले, अपनी कमजोरी को पहचाने और दिल की सफाई करे। यह अमल दिल को जगाने और तहज्जुद के असर को बढ़ाने का सबसे मुअस्सिर जरिया है। 9वां लम्हा है खालिस नियत और अल्लाह की रजा के लिए इबादत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि खालिस नियत के साथ की गई इबादत बंदे को अल्लाह के खास दोस्त बनाती है। यही नियत और इखलास दिल को मजबूत करते हैं और रूह को सुकून देते हैं। 10वां और आखिरी लम्हा है रूहानी इनामात और दिल की रोशनी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जो बंदा रमजान के आखिरी अशरे में शबे कदर की रात तहज्जुद पढ़ता है, उसके दिल में रोशनी, रूह में ताकत और जिंदगी में सुकून पैदा होता है। यही अल्लाह का खुफिया वादा है अपने खालिस बंदों के लिए, और यही वह सबसे बड़ा राज है जो तहज्जुद के जरिए इंसान हासिल कर सकता है।